दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या कर दी गई है। उनकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने मिलकर की है। ये कबूलनामा खुद उन्होंने किया और इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। यह हत्याकांड रविवार को दोपहर खाने के टेबल पे की गई, जब पल्लवी और ओम प्रकाश के बीच किसी मुद्दे को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि पल्लवी ने पहले तो ओम प्रकाश के आंखों में मिर्ची का पाउडर डाला और उसके बाद जब वो तड़पने लगे तो उसके बाद उन्होंने किचन से चाकू लाकर उन पे कई वार किए। इन चाकू के वार की वजह से वो वहीं पर फर्श पर गिर गए और खून से लथपथ हो गए। इसी दौरान करीब 15 मिनट तक तड़पने के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन ये सब होने के दौरान पल्लवी और उनकी बेटी कृति दोनों ही अपने ही मकान की दूसरी मंजिल पर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद पल्लवी ने पुलिस को फोन करके जानकारी दी कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या हो गई और उनकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने खुद की है। इसके बाद आनंद फानन में पहुंची पुलिस ने पहले तो पल्लवी को हिरासत में लिया, उसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन दूसरे कमरे में बंद कृति दरवाजा खोल नहीं रही थी। पुलिस के काफी समझाने के बाद भी जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस ने उसके दरवाजे को तोड़कर उसे हिरासत में ले लिया है। इस मामले में डीजीपी के बेटे कार्तिकेय ने एक केस दर्ज कराया है और केस में अपनी मां और बहन को आरोपी बनाया है। उसका आरोप है कि उसकी मां सामान्य स्थिति में, यानी उनकी जो मानसिक स्थिति है वो सामान्य नहीं है। उनको एक बीमारी है जिसकी वजह से वो हमेशा डिप्रेशन में रहती है। उनकी बहन को भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से दोनों पिता के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। इसी लड़ाई झगड़े के दौरान पिछले सप्ताह ओम प्रकाश अपनी बहन के घर चले गए थे और उसी दौरान उनकी बेटी उनके पास पहुंची और जबरन उन्हें अपने घर से, बुआ के घर से वापस लेके आ गया। इसी दौरान पल्लवी ने ओम प्रकाश को कई बार जान से मारने की धमकी दी थी। ओम प्रकाश ने भी अपने साथियों के साथ बातचीत में जिक्र किया था कि उनको अपने ही घर के अंदर जान का खतरा बना हुआ है। वो अपनी पत्नी के बर्ताव को लेकर काफी परेशान थे। उसकी बीमारी पे वो लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद घर में जो माहौल था वो शांति का नहीं था। लेकिन कहा जा रहा है कि कर्नाटक के एक भाग में एक प्रॉपर्टी को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और इसी विवाद के तहत पत्नी पल्लवी ने केस दर्ज कराने का प्रयास किया था कुछ समय पहले। लेकिन जब पुलिस स्टेशन में केस दर्ज नहीं हुआ तो वो पुलिस स्टेशन के सामने धरना देने बैठ गई थी। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और कई तरह के विवाद सामने आए थे। तभी से ये माना जा रहा था कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। अब चूंकि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या हो चुकी है और इस मामले में पत्नी और बेटी को हिरासत में लिया गया है तो समझा जा सकता है कि ये मामला कितना गंभीर है। एक पूर्व डीजीपी अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है और उन्हें उनकी पत्नी हत्या कर देती है। पत्नी हत्या करने के बाद एक संबंधित व्यक्ति को फोन करके बताती है कि मैंने राक्षस को जान से मार डाला और ये भी जानकारी दी गई कि हत्या करने से पहले उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाला गया ताकि वो इसका विरोध न कर पाए। कहा यह भी जा रहा है कि ओम प्रकाश अपने घर में काफी दूसरी हिसाब से रहते थे, मतलब उनका जो बर्ताव था वो काफी सख्त रवैये वाला था। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप ये भी है कि छोटी छोटी बातों पे जब विवाद होता था वो अपना रिवॉल्वर निकालकर जान से मारने की धमकी देते थे। पत्नी का भी तर्क यही है कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए उन्होंने आत्मरक्षा में उस पर चाकू से हमला किया जिसमें उनकी मौत हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन यह मामला सामान्य तौर पर एक मामूली विवाद के बाद हत्या का नजर नहीं आ रहा है। संभवतः इसके पीछे और भी कई लोगों के हाथ हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पल्लवी ने बयान दिया है उस बयान से एक बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि पूर्व डीजीपी की हत्या हो चुकी है और इस हत्या में जो लोग शामिल थे उनमें से मैं भी एक हूं, यानी इस हत्या में एक से अधिक व्यक्ति के शामिल होने का अंदेशा साफ रूप से झलक रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पूर्व डीजीपी को कौन मारना चाहता था?
क्या पत्नी ने सिर्फ अकेले दम पे पूर्व डीजीपी की हत्या की है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या कोई और लोग भी शामिल है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से एक के बाद देश में एक के बाद एक पतियों की हत्या का सिलसिला जारी है, वो अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार से निकलकर कर्नाटक तक पहुंच गया है और कर्नाटक में अब ये एक हाई प्रोफाइल हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। समझा जा सकता है कि डीजीपी जैसे रैंक पे काम कर चुके आईपीएस ऑफिसर की हत्या उनकी पत्नी कर देती है, तो सवाल ये उठता है कि इस देश में अपने ही घर में आखिर कौन सुरक्षित है। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश बिहार के चंपारण जिले से थे और 1981 में उन्होंने आईपीएस की परीक्षा पास की थी। वो काफी काबिल अफसर माने जाते थे और उनके कार्यकाल में कई बड़े अपराधियों को पकड़ा गया और उनको सजा दिलाई गई। लेकिन अपने ही जीवन में जो सफलता की बुलंदियों तक पहुंच गए थे, अपने ही घर में हार जाते हैं और अपनी ही पत्नी की तो हत्या हो जाती है। तो सवाल कई तरह के हैं कि आखिर देश में हो क्या रहा है। कहीं मुस्कान जैसी महिला अपने पति का मर्डर करके उसे ड्रम में भर देती है, तो कहीं होने वाले दामाद के साथ सास भाग जाती है, कहीं अपने बेटी के ससुर के साथ एक महिला फरार हो जाती है। और तेलंगाना से तो एक चौंकाने वाला मामला ये सामने आया है कि अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए एक महिला ने अपने 3 बच्चों को जहर देकर मार डाला और ये दिखाने का प्रयास किया कि फूड पॉइजनिंग से बच्चों की मौत हुई है। जब इसकी जांच की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, तो पता चला कि बच्चों को जहर दिया गया था। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन ये सच्ची घटनाएं सामने आ रही है। एक घटना जो बदायूं से सामने आई थी, एक घटना जो मेरठ से सामने आई थी, एक घटना में जहां एक पत्नी ने अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में सपेरे से 1000 रुपये में सांप खरीदकर उसके सिरहाने तले रख दिया और बाद में ये शोर मचाने लगी कि सांप काटने से उसके पति की मौत हो गई। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पति द्वारा देख लिए जाने के बाद पति की चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद 12:30 बजे रात में बाइक पर बॉडी को लेकर बैठती है और एक नाले में जाकर फेंक देती है। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और इन्हीं घटनाओं के बीच में कर्नाटक से पूर्व डीजीपी की हत्या का ये जो सनसनीखेज मामला सामने आया है, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है, आखिर हमारी मानसिक स्थिति कहां जा रही है। एक पूर्व डीजीपी अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो फिर दूसरे व्यक्ति का क्या कहना। सवाल कई तरह के हैं और इन सवालों का जवाब अगर नहीं ढूंढा गया तो आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं और भी बढ़ सकती है। फिलहाल पूर्व डीजीपी की हत्या के पीछे की वजह को ढूंढा जा रहा है और इस मामले में और कौन लोग शामिल है इसकी भी जांच की जा रही है। संभवतः आने वाले 1-2 दिनों में इससे जुड़ी कई और जानकारियां सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो ये मामला सामने आया है उससे एक सवाल जरूर सामने आ गया है कि अब पुरुषों के सामने एक बड़ा संकट हो गया है अपने ही घर में जान बचाने का। ऐसे में आने वाले दिनों में और कुछ क्या होता है ये देखना जरूरी है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है उसके बाद पुरुषों के लिए एक आयोग की मांग उठना स्वाभाविक है। कहा जा रहा है कि कई क्षेत्रों से जैसे महिला आयोग है उसी तरह से पुरुष आयोग की मांग की जा रही है, जहां पुरुषों के मामलों की सुनवाई हो सके, क्योंकि पुरुषों के साथ अत्याचार के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और महिला कानून के आड़ में महिलाएं अपराध पे अपराध करती जा रही है और उन्हें कानून से सुरक्षा मिल जा रही है। इस दौरान कई पुरुषों की जान जा चुकी है और आने वाले दिनों में भी यह सिलसिला ऐसा लगता है कि जारी ही रहेगा। इसलिए जरूरी है कि इस दिशा में एक ठोस कदम उठाया जाए ताकि इस तरह की घटनाएं आगे बढ़ने से पहले रुक सके। फिलहाल डीजीपी मामले में क्या होता है ये आने वाले दिनों में जैसे ही सामने आएगा, इस केस से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स आएंगे उसके साथ हम आपके सामने जरूर सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।